सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा था कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान चिढ़ते थे, सारों घुल मिल कर रहते थे, खूब बातें करते थे और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण को बसेरा था। दिन को चूहा तट की रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय घर लौट आते थे। चारों मित्र इकट्ठे होते और एक दूसरे गले लगाते और खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक शाम को चूहा और कौआ तो लौटे, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसी राह देखने लगे। उसका मन खेलने का भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले ही लौट आता है। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी सोच खोली और मित्रों, जिधर सरने प्राय जाता है उधर में उड़कर देख आता है। पर अंधेरा घेरने लगा, नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होती मैं उठकर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया और अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को सहन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी साल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों बहुत सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवे भाई, तुम को कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे ने राहत आंखों में काटी। जैसे ही वो फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कहाँ कहाँ करके उन्हें सूचना दी। उन्हें देख लिया और वो खोज में आगे जा रहा है। वो कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा उन्हें लग रहा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वह जाल पिसा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण, शुभ का शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे की पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल कुतर लेगा। हिरण की आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी तो मित्र चूहे भाई को सिगड़ ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पर पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचते। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाए तो वो मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले आ चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी।
मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगाया और रोते हुए गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आगे हो, मैं भाग्यशाली हूं जिसे ऐसे मित्र मिले हैं। सारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वो जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कुआ उड़ गया और पेड़ की ऊंची टाली पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ियों में जा घुसा। वह ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी का धमका आ पहुंचा। उसने जाल को काटा देखकर अपना माथा पीटा, क्या फंसा था और किसने काटा, ये जानने के लिए वो पैरों की निशाने की सुराग ढूंढने लगा। इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी। वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरी परिवार के आज के भोजन को काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में ढाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व सुए को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहे हैं। सुआ बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुलझाया। मित्रों हम चाल चलनी होगी, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इसी बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आज़ाद कर देगा। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरण को देख शिकारी की बांसें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने को देखकर नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर सौकड़ी भरता ये जहां वहां हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें सेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।